हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम VICS का यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज इंदौर कोचिंग का MPPSC प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज जारी की गई थी उसका 24वां टेस्ट देखेंगे। ठीक है, 24वां टेस्ट है हमारा आज का। और उस टेस्ट का सब्जेक्ट है यूनिट 8 से है, यूनिट 8 यूनिट से है। MPPSC प्रीलिम्स के यूनिट 8 में क्या है, करंट अफेयर्स से, ठीक है, समसामयिक घटनाओं से संबंधित चैप्टर्स है, अध्याय है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्या है पहला प्रश्न हमारा, किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। ठीक है, कौन सा स्टेट ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा ने घोषणा की है। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? ठीक है, लिथियम धातु को रिफाइन करने के लिए भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित एस्टेब्लिश की जाएगी। और लिथियम का क्या यूज़ होता है? लिथियम जो हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसकी बैटरी लिथियम से बनी हुई रहती है। ठीक है, तो लिथियम रिफाइनरी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन गुजरात। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2020 को ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना है? ठीक है, प्लेयर ऑफ द डिकेड यानी दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना है? ICC ने विराट कोहली को। ठीक है, विराट कोहली को, मतलब 2010 से 2020 के बीच में जो इस दशक में सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर, ठीक है, वनडे 50 ओवर वाला वनडे प्लेयर चुना है विराट कोहली को। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2020 को तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित करवाया जाता है? ग्वालियर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह। और खजुराहो समारोह कहाँ पर होता है? खजुराहो छतरपुर में होता है समारोह। और कालिदास समारोह भी होता है, कालिदास समारोह, और वह होता है उज्जैन। ठीक है, तो तानसेन संगीत समारोह होता है हमारा MP के ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 2020 को किस राज्य में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई? 27 दिसंबर 2020 को किस राज्य में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है, किसे अमेरिका का सबसे सम्मानित अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? क्या है प्रश्न, किसे अमेरिका का सबसे सम्मानित अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? किन्हें? नरेंद्र मोदी को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सबसे सम्मानित अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन हुआ? ठीक है, किस शहर में देश की पहली ड्राइवरलेस, ठीक है, बिना ड्राइवर की मेट्रो रेल का उद्घाटन हुआ? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 21 दिसंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का निधन हो गया? ठीक है, 21 दिसंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का निधन हो गया? मध्य प्रदेश के। ठीक है, मोतीलाल वोरा थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ। अगला प्रश्न है, किसने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए श्वेत पत्र विजन 2035 लॉन्च किया? ठीक है, क्या है प्रश्न, किसने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 यानी वाइट पेपर विजन 2035 जारी किया है? नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने जारी किया है। अगला प्रश्न है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन था? ठीक है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश था? शीर्ष पर था न्यूजीलैंड। ठीक है,
न्यूजीलैंड था। कौन से इंडेक्स में? मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। अगला प्रश्न है 17 दिसंबर 2020 को जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। तो मानव विकास सूचकांक 2020 में सबसे शीर्ष देश कौन रहा? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे, यूरोपीय देश नॉर्वे रहा शीर्ष। अगला प्रश्न है हाल ही में हिमा कोहली किस राज्य की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी? ठीक है, हिमा कोहली किस राज्य की हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो इसका राइट आंसर है बी, तेलंगाना। तेलंगाना की मुख्य न्यायाधीश बनी है हिमा कोहली। अगला प्रश्न है सन 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा? ठीक है, 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत का कौन सा स्टेट करेगा? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा करेगा। और ओडिशा ने क्या एक और घोषणा की है कि यहाँ पर विश्व का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा। अगला प्रश्न क्या है किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? क्या है? किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? चाइना ने। ठीक है, चाइना ने ऐसा किया है। मतलब क्या है कि यह एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम सूर्य बनाएगा। ठीक है, तो उसे गुब्बारे से ऐसे लटका देंगे, फिर ये सूर्य की तरह रात में भी उजाला करेगा। ठीक है, तो ऐसा जो कि परमाणु संलयन जैसे सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है वैसे ही यह भी कार्य करेगा। आर्टिफिशियल सन कहलाएगा कृत्रिम सूर्य। अगला प्रश्न क्या है 10 दिसंबर 2020 को रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? ठीक है, 10 दिसंबर 2020 को रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? मानव अधिकार दिवस। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? क्या है प्रश्न? हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत रहा 10वें स्थान पर। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है? ठीक है, 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार राजकमल झा ने जीता है। राजकमल झा ने। अगला प्रश्न है किस राज्य ने देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है? ठीक है, किस राज्य ने देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ? ठीक है, सोलर एनर्जी से चलने वाली देश की पहली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? इसका शुभारंभ हुआ है केरल में। ठीक है, केरल में हुआ है देश में सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली ट्रेन का। अगला प्रश्न है भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने को किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने को किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? नेपाल की सेना ने। ठीक है, नेपाल की सेना ने। अगला प्रश्न है कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से यानी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से आधिकारिक यानी ऑफिशियली एग्जिट हुआ या बाहर हुआ है? कौन हुआ है? अमेरिका। ठीक है, ट्रंप के समय बाहर हो गया था, अभी वापस ज्वाइन करेगा, रीज्वाइन करेगा। जो बाइडेन ने ऐसी घोषणा की है। तो यह प्रश्न उस समय बना था जब ट्रंप थे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 7 नवंबर 2020 को डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए? ठीक है, जो अभी राष्ट्रपति है जो बाइडेन अमेरिका के, वह
कौन से नंबर के है राष्ट्रपति? 46वें, 46 नंबर के राष्ट्रपति है। फिर अगला प्रश्न है 7 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना? 7 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र यानी एलिफेंट केयर सेंटर किस राज्य में बना? किस राज्य में बना है? केरल में। केरल में बना है दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट केयर सेंटर, हाथी देखभाल केंद्र। अगला प्रश्न है हाल ही में लोकसभा महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह को। अगला प्रश्न है चक्रवात तूफान, ठीक है, चक्रवाती तूफान निवार नाम से चक्रवाती तूफान आता है। इसकी उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? चक्रवाती तूफान निवार का उत्पत्ति स्थल था बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी था। अगला प्रश्न है प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? असम में। असम में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में। गुजरात ने शुरू की है महिला उत्कर्ष योजना। अगला प्रश्न है दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान क्या है? दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत के जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, उसका स्थान क्या है? 63वां, ठीक है, 63वां नंबर है परम सिद्धि का। अगला प्रश्न है IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 8.8%, ठीक है, 8.8% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया, ठीक है, सोलर एनर्जी से चलने वाला भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा? पुदुचेरी हवाई अड्डा, ठीक है, बुलेट जा रहा है इसकी आवाज़ आई होगी। पुदुचेरी हवाई अड्डा बना है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया? ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यानी विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? ओरछा और ग्वालियर को, ठीक है, ओरछा और ग्वालियर को। ओरछा कहाँ पर है? निवाड़ी में। और अगला प्रश्न है अमेज़न द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की गई है या शुरुआत की गई है? अमेज़न द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में अमेज़न द्वारा भारत के किस राज्य में गुजरात में अमेज़न ने क्या किया है? ऑल वुमन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है। अगला प्रश्न क्या है भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, कौन से स्टेट ने सबसे बड़ी देश की फिल्म सिटी स्टैब्लिश करने की घोषणा की है? योगी ने, ठीक है, योगी आदित्यनाथ यूपी के CM ने, तो यूपी ने किया है सर। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की है? किस राज्य ने 2020 को
सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में घोषणा की है, वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है हरियाणा ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस राज्य के सीएम थे? तरुण गोगोई कहाँ के सीएम थे? असम के, ठीक है, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया? किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? तमिलनाडु ने, ठीक है। तमिलनाडु ने देश में सबसे पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आवाज़ उठाने वाले नहीं होगा, उठाने वाली होगा इसमें। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? ग्रेटा थनबर्ग संबंधित है स्वीडन से। अगला प्रश्न है, एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? एवरी वोट काउंट के कौन लेखक है? नवीन चावला, ठीक है, नवीन चावला है एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक। अगला है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? मुंबई में, ठीक है, मुंबई में खोला गया है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी द्वारा हाल ही में राजमाता विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया है? कितनी राशि का स्मारक सिक्का राजमाता विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में पीएम मोदी ने जारी किया है? 100 रुपये का सिक्का, 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस सरकार यानी कौन से राज्य की सरकार द्वारा शुरुआत की गई? हरियाणा द्वारा, ठीक है, हरियाणा द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है, 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? ठीक है, 15वां वर्चुअल जी शिखर सम्मेलन यानी ऑनलाइन शिखर सम्मेलन हुआ था G20 ग्रुप का, तो उस किस देश द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई? सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? ठीक है, भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड यानी यूके राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई? हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में खोले जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है? जयपुर को, ठीक है, पिंक सिटी राजस्थान की कैपिटल को जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया या किया जाता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाण वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना? ISO सर्टिफिकेट पाने वाला कौन सा देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम, असम का रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो देश का पहला ISO सर्टिफिकेट पाने वाला रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, ब्रिज प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? ठीक है, ब्रज प्रहार नाम का एक युद्ध अभ्यास है, भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला कौन सा अभ्यास है? तो यह है थल सेना, ठीक है, आर्मी के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 लिथियम के भंडार की खोज की है? ठीक है, 14,100 लिथियम के भंडार की खोज कहाँ पर की गई है, कौन से राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में की गई है लिथियम आयन के भंडार की। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू हुआ? ठीक है, जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, एक लद्दाख में, एक जम्मू कश्मीर को, और उन्हें एक यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो उन्हें कब बनाया गया था? 5 अगस्त 2019 में। और इस अधिनियम को कब लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019। अगला प्रश्न है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया? ठीक है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया? मध्य प्रदेश में। ठीक है, स्वच्छता को लेकर मध्य प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का निधन हो गया। ठीक है, आप किस देश से है? प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का निधन हो गया, तो कौन से देश से रिलेटेड थे मैराडोना? अर्जेंटीना। ठीक है, जहाँ से मेसी है, लियोनल मेसी स्टार फुटबॉलर, वहीं से थे डिएगो मैराडोना। अगला प्रश्न है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर किया गया? ठीक है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल प्रोग्रेस वे उसका नाम रख दिया गया है, किसका? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम। अगला प्रश्न है, 57वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ठीक है, 57वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। ठीक, गोवा में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा टीबी लिखा हुआ है, टीबी होगा, टीबी ट्यूबरकुलोसिस। भारत सरकार द्वारा टीबी समाप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, टीबी बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक का रखा है? 2025। ठीक है, 2025 का रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामसर संरक्षण के तहत महाराष्ट्र के किस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल यानी वेटलैंड साइट के रूप में चुना गया है? ठीक, क्या है प्रश्न? हाल ही में रामसर संरक्षण के तहत महाराष्ट्र के किस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है? लोनार झील को। ठीक है, लोनार झील को चुना गया है महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला G6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, दुनिया का पहला 6G मतलब छठी जनरेशन प्रयोग उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है? चाइना। ठीक है, चाइना ने ऐसा काम किया है। अगला प्रश्न है, चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? ठीक है, चमन परियोजना लाई गई है, तो भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? चमन परियोजना किससे संबंधित है? बागवानी से। ठीक है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। अगला प्रश्न क्या है, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा कृषि भूमि को लीज पर देने वाला या इस तरह की नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, अक्टूबर 2020 में क्वाड में कौन कौन आता है? अमेरिका आता है, ठीक है, यूएसए आता है, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और जापान। ठीक है, जापान आता है। तो ये क्वाड ग्रुप है 4 देशों का। तो इनकी 2020 में इन देशों के विदेश मंत्रियों की फॉरेन
मिनिस्टर्स की बैठक कहाँ पर हुई है? टोक्यो में, ठीक है, जापान में हुई है, टोक्यो में, टोक्यो में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, हाल ही में किसे एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खारा को, ठीक है, दिनेश कुमार खारा को। अगला प्रश्न है, किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? ठीक है, किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका राइट आंसर है के जंग डी थोंगडोक। ठीक है, किसने जीता है? के जंग डी थोंगडोक। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? ठीक है, हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने क्या शुरू किया है? इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे? विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, लेकिन होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री नहीं रहे। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, गृह मंत्री नहीं रहे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? दिल्ली और वाराणसी। ठीक है, दिल्ली और वाराणसी के बीच में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, पीएस यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, विपक्ष के नेता होते हैं अधीर रंजन चौधरी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी फ्लोटिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट का सफल परीक्षण किया है? किसने ऐसा कर लिया है? अमेरिका ने। ठीक है, सॉरी, अमेरिका ने नहीं किया है, ये रूस ने किया है। ठीक है, किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण? रूस ने किया है। ठीक है, रूस ने किया है ऐसा। अगला प्रश्न है, भारत के नवनियुक्त सूचना आयुक्त कौन है? भारत के नए सूचना आयुक्त यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा है भारत के नवनियुक्त सूचना आयुक्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? नरसिंहपुर से। ठीक है, नरसिंहपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, देश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ बनी? देश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ पर खोली गई है? तो इसका राइट आंसर है सागर में। ठीक है, सागर, मध्य प्रदेश के सागर जिले में देश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी खोली गई है। अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी भारत माता की प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? ठीक है, भारत माता की प्रतिमा देश में कहाँ पर स्थापित होगी? मंदसौर में। ठीक है, मंदसौर जिले में, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में देश की सबसे बड़ी भारत माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
अगला प्रश्न है प्रयास और प्रतिबिंब किसकी पुस्तक है, ठीक है। प्रयास और प्रतिबिंब किसकी पुस्तक है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल की पुस्तक है प्रयास और प्रतिबिंब। आनंदीबेन पटेल जो कि पूर्व सीएम रह चुकी है गुजरात की और मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी है। अगला प्रश्न है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना की क्षमता कितनी है, ठीक है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना की क्षमता कितनी है, 750 मेगावाट की, ठीक है। 750 मेगावाट की है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना की क्षमता। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू किया। किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू किया है, मध्य प्रदेश ने, एमपी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वर्ष 2019 में कौन सा अवार्ड दिया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को वर्ष 2019 में कौन सा अवार्ड दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लॉन्च किया, ठीक है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लॉन्च किया, मंडला जिले से, ठीक है। मंडला जिले से शुरू किया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने, ठीक है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं, ग्रेग बार्कले बने हैं आईसीसी के अध्यक्ष। और मनु साहनी कौन है, मनु साहनी है आईसीसी के सीईओ, ठीक है। सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और वहाँ के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले। सौरव गांगुली है बीसीसीआई के अध्यक्ष और रवि शास्त्री है टीम इंडिया के कोच, क्रिकेट कोच। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है ज्ञानेंद्रो निंगामबोम, ठीक है। ज्ञानेंद्रो निंगामबोम को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कौन सा पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे क्रिकेट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है, ठीक है। हाल ही में किसे क्रिकेट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है, किन्हें मिला है, रोहित शर्मा को, ठीक है। रोहित शर्मा को मिला है। अगला प्रश्न है हाल ही में 13वां इंडियन प्रीमियर लीग 2020 कहाँ संपन्न हुआ। हाल ही में 13वां इंडियन प्रीमियर लीग 2020 कहाँ संपन्न हुआ, यूएई, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है बाराबाती स्टेडियम स्थित है। बाराबाती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में ईडन गार्डन और गुजरात में है मोटेरा, यानी जिनके नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। अगला प्रश्न है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन होगा जापान, ठीक है। जापान के टोक्यो में हो रहा है। अगला प्रश्न है 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा कहाँ पर होगा, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में होगा 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए गए रोजगार सेतु पोर्टल का भारत सरकार के किस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए गए रोजगार सेतु पोर्टल का भारत सरकार के किस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, तो इसका राइट आंसर है उन्नति पोर्टल से, ठीक है। भारत सरकार के उन्नति पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा रोजगार सेतु पोर्टल, जो कि मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है। मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है,
श्रीमती यशोधरा राजे, ठीक है, श्रीमती यशोधरा राजे है मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री। अगला प्रश्न है विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ठीक है, विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1994 में, 1994 में की गई थी विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत। अगला प्रश्न है मनीषा कीर का संबंध है, ठीक है, मनीषा कीर का संबंध है शूटिंग से, ठीक है, शूटिंग से संबंधित है मनीषा कीर, शूटिंग प्लेयर है। अगला प्रश्न है दुनिया के टॉप 25 नेशनल पार्कों में मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क शामिल है। दुनिया के 25 टॉप नेशनल पार्कों में मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क शामिल है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि उमरिया जिले में है। अगला प्रश्न है भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लियोन मेंडोका, ठीक है, लियोन मेंडोका बने हैं। अगला प्रश्न है सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है भारत का पहला सोलर एटीएम बनेगा। भारत का पहला सोलर यानी जो सोलर एनर्जी से चलने वाला एटीएम बनेगा, कहाँ पर बनेगा? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में बनेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया? MC मेरी कॉम, ठीक है, इंडियन बॉक्सर MC मेरी कॉम को। अगला प्रश्न है हाल ही में नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया, आप कौन थे? ठीक है, हाल ही में नंद कुमार सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? पूर्व भाजपा अध्यक्ष, ठीक है, पूर्व भाजपा अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है नुजहत परवीन का संबंध है, नुजहत परवीन का संबंध है, ठीक है, कौन से खेल से रिलेटेड है? नुजहत परवीन क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है नुजहत परवीन, मध्य प्रदेश से है यह। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता है? ठीक है, 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता है 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला प्रश्न है बुल्स आई का संबंध है, ठीक है, बुल्स आई का संबंध किससे है? बिलियर्ड्स गेम से रिलेटेड है बुल्स आई। अगला प्रश्न है 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो ये इतने थे प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा VICS का MPPSC प्रीलिम्स का टेस्ट, और यह 24वां टेस्ट था। फिर हमारा लास्ट टेस्ट रहेगा, ठीक है, 25 टेस्ट अवेलेबल है मेरे पास, तो हमारे पास 24 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो 25वां टेस्ट कल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।